कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने एक चुनावी संवाद से अचानक विवादों में आई। उन्होंने चित्रकूट में मंदाकिनी नदी किनारे रामघाट पर महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उठो द्रौपदी शस्त्र संभालो काव्य की पंक्तियां पढ़ी, लेकिन इस कविता को लिखने वाले कवि पुष्यमित्र उपाध्याय ने आपत्ति जताई। पुष्यमित्र ने प्रियंका पर कविता चोरी करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द सिडनी डायलॉग कार्यक्रम को संबोधित किया। मोदी ने कहा, भारत के लोगों के लिए बड़े सम्मान की बात है, आपने मुझे सिडनी डायलॉग के संबोधन के लिए आमंत्रित किया। मैं इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र और उभरती डिजिटल दुनिया में भारत की केंद्रीय भूमिका की मान्यता के रूप में देखता हूँ। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सेंट्रल जांच एजेंसीज के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ईडी सीबीआई की हालिया कार्रवाई पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, एनसीपी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना, हमारे सहयोगियों को विभिन्न सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर परेशान किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया किसी नाबालिग के ब्रेस्ट को कपड़े के ऊपर से पकड़ने को यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने पॉक्सो एक्ट का हवाला देते हुए कहा था, इस कानून के तहत अगर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं कहेंगे। वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर गुरुवार को पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में क्रैश। इसमें सवार 2 पायलटों और चालक दल के 3 सदस्यों को बचा लिया गया। दुर्घटना उस समय हुई जब हेलीकॉप्टर को मेंटेनेंस के लिए उड़ाया जा रहा था। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए जा सकते हैं। चीन के खतरे को सामने देखते हुए केंद्र सरकार ने जल थल सेना के साथ ही वायुसेना को भी मजबूत करना शुरू कर दिया। इस कड़ी के तहत दुनिया का सबसे हल्का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर वायुसेना के हवाले से किया जा रहा। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के झांसी में 19 नवंबर को इसे वायुसेना को सौंपेंगे। कोरोना ने स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर सबसे ज्यादा असर डाला। नतीजा है कि पहली बार सरकारी स्कूल में प्रवेश के लिए लेने वाले 6 से 14 साल के बच्चों की संख्या बढ़कर 2021 में 70.3% तक पहुंच गई। 2018 में ये 64.3% थी। वहीं निजी स्कूलों में एडमिशन लेने वालों की संख्या घटकर 24.4% पर सिमटी, जो 2018 में 32.5% पर थी। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम। देश में एक्टिव केस की संख्या में कमी दर्ज। नए केस में 10 से 20 हजार के आसपास मामले। देश में बीते 24 घंटे में 11,919 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 12,134 मरीज रिकवर। इस दौरान 470 लोगों ने गंवाई जान। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 25 करोड़ 50 लाख। इस महामारी से अब तक 48 लाख से ज्यादा की मौत, 7 अरब 56 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेट। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने किए साझा। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार 5वें दिन बेहद खराब कैटेगरी में। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 362, बुधवार को AQI 372 था, यानी 17 पॉइंट का सुधार तो हुआ, लेकिन स्थिति अब भी बेहद गंभीर।